हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडवा क्रोशे। ये मैंने आज बनाया है पाइनएप्पल पैटर्न पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। फ्रॉक है, बेसिकली 7 इयर्स के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। आप देख सकते हैं कि कितना बारीक और कितना खूबसूरत काम हुआ है। ये काफ़ी देखें काफ़ी वाइड है और कॉटन यार्न से मैंने ये काम किया हुआ है। इसके ऊपर हमारी मोटी वाली यार्न होती है सर्दियों में जो हम यूज़ कर लेते हैं। और ये मेरी अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 कॉटन यार्न के बॉल्स लगे थे, क्योंकि बॉल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके 50-60 ग्राम्स का एक बॉल होता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली बस नीचे की बॉर्डर लाइन, आपको नीचे का जो फ्रॉक है वो बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से बनाना है ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह डेकोरेट करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर किए हैं अपर बॉडी के लिए, तो आप जैसे आपको सूटेबल लगे आप उसको बनाएं। लेकिन मैं नीचे का बेसिकली फ्रॉक का जो है बॉडी वो बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 120 चेन्स बनाई हुई हैं। मैं इसको पहली चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। ये मेरी पहली चेन है, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच करके इसको सर्कल को क्लोज कर दूंगी। राउंड वन में सेम जगह पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। ये काउंट होता है डबल क्रोशे। अब हर चेन में डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। डबल क्रोशे कैसे बनता है? यार्न ओवर किया, ये मेरी नेक्स्ट चेन है, इसमें मैंने डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला लूप। अब मेरे पास 3 लूप्स हो गए। यार्न ओवर किया, 2 लूप्स में से निकाल लिया, फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाल दिया। ये मेरा डबल क्रोशे बन गया। यार्न ओवर किया, मैंने सारी चेन्स पे डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे बनाया, इसी तरह हम बनाते अब जाएंगे। और मैं ये थर्ड चेन में 1 2 3, ये मेरी थर्ड चेन है, इसमें स्लिप स्टिच करके अपना राउंड एंड कर दूँगा। मेरा ये राउंड नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने राउंड 2 बनाना है। चेन 3 1 2 3 काउंट करता है डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे बनाएंगे हम। चेन 2 1 2 बनाया, यार्न ओवर किया, एक स्किप किया, ये मैं एक स्किप कर रही हूँ स्टिच। नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे, एक और ये 2, फिर से 2 चेन 1 2, यार्न ओवर किया, एक स्टिच स्किप की, नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे, एक और फिर ये 2। इसी तरह बनाते जाना है पूरे राउंड के एंड तक। एक स्किप करके नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे 2। राउंड 3 हम लोग ये स्लिप स्टिच करेंगे 2 दफ़ा, एक और फिर ये चेन पे पहली चेन है उसके ऊपर मैंने कर दिया स्लिप स्टिच। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी इस पर। 1 2 3 ये काउंट होती है डबल क्रोशे। फिर 3 चेन 1 2 3 ये काउंट होती है 3 चेन स्पेस। यार्न ओवर किया, जो मेरी नेक्स्ट चेन है उसके अंदर डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर यार्न ओवर किया, ये दोनों स्किप की और फिर से पहली चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाया। चेन 3 1 2 3, उसके साथ वाली चेन पे एक डबल क्रोशे बनाया।
फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट ये दोनों स्टिचेस स्किप की, थर्ड ये जो चेन स्पेस है पहली इस पर एक डबल क्रोशे बनाया, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशे बनाया। अब इसी तरह हम बनाते हुए जाएंगे पूरे राउंड पे। फिर ये मैं थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके अपना राउंड एंड कर दूँगी। राउंड नंबर 4, राउंड 4 के लिए चेन 3 1 2 3 ये काउंट होता है डबल क्रोशे, उसके बाद 1 2 3 ये काउंट होता है 3 चेन स्पेस, सॉरी उसके बाद मैं ये जो 3 चेन स्पेस थी उसके अंदर सिंगल क्रोशे बना लूँगी। फिर 3 चेन 1 2 3 यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे और उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी फिर से अगेन डबल क्रोशे, फिर से 1 2 3 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 यार्न ओवर किया, ये जो दो डबल क्रोशे की स्टिचेस थी उस पर एक एक डबल क्रोशे। बस इसी तरह हमने बनाए जाना है। राउंड एंड करूँगी, यहाँ पर मेरा डबल क्रोशे बनेगा और थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करके राउंड नंबर 4 एंड हो जाएगा। मेरा राउंड नंबर 4 एंड हो गया, मैंने स्लिप स्टिच कर दिया था थर्ड चेन में। अब मैं राउंड नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ। राउंड नंबर 5 के लिए मैं चेन 3 बनाऊँगी, 1 2 3 ये काउंट करती है डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 1 2 3 यार्न ओवर किया, डबल क्रोशे बनाऊंगी 3 चेन स्पेस में, फिर डायरेक्टली दूसरे 3 चेन स्पेस में जाके मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। फिर उसके बाद चेन 3 1 2 3 और ये दोनों डबल क्रोशे की स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे, एक और फिर दूसरी डबल क्रोशे की स्टिच पे दूसरा, इस तरह से। फिर से एक बार दिखा देती हूँ मैं, 3 चेन 1 2 3 यार्न ओवर किया, ये पहली 3 चेन स्पेस में मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर मैं दूसरी 3 चेन स्पेस पे डायरेक्टली जाके दूसरा डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर उसके बाद 3 चेन 1 2 3 इन दोनों स्टिचेस पे जो डबल क्रोशे की स्टिचेस हैं इस पे मैं एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक और दूसरी वाली पे एक। अब इसी तरह ये राउंड हम कंप्लीट करके यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे, हमारी आखिरी स्टिच डबल क्रोशे होगी और थर्ड चेन पे मैं स्लिप स्टिच करके राउंड को एंड कर दूँगी। राउंड नंबर 5। राउंड नंबर 6, चेन 3 1 2 3 ये काउंट होता है डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 ये काउंट होता है चेन स्पेस। ये जो मेरी 2 डबल क्रोशे की स्टिचेस एक साथ है इसके दरमियान से मैं इस तरह से डाल के सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर चेन 3 1 2 3 यार्न ओवर किया, इन दोनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाऊंगी मैं, एक और ये 2। देख लें, चेन 3 1 2 3 इनके दरमियान से मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 1 2 3 यार्न ओवर किया, दोनों स्टिचेस पे जो डबल क्रोशे की स्टिच है एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक और दूसरे पे एक। यही चीज़ रिपीट करनी है पूरे राउंड पे और फिर मैं आखिरी यहाँ पे डबल क्रोशे बना के थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करके राउंड नंबर 6 कंप्लीट कर लूँगी। 6 एंड हो गया। राउंड नंबर 7 पर हूँ मैं। राउंड नंबर 7 पे मैं वही इसी तरह चेन 3 बनाऊँगी, काउंट करता है डबल क्रोशे, फिर चेन 4 1 2 3 4 ये चेन 4 स्पेस काउंट होता है।
अब ये पहले 3 चेन स्पेस में मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में डबल क्रोशे बनाऊंगी। उसके बाद फिर चेन 4 1 2 3 4। उसके बाद ये दोनों डबल क्रोशे की स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे, एक और फिर 2। बस ये हमने ये राउंड नंबर 7 जो है राउंड नंबर 8 की तरह बनाना है। बस फ़र्क इतना होगा कि चेन 4 के साथ बनाना है। हमने ये चेन 3 के साथ बनाया था, ये चेन 4 के साथ बनेगा। फिर राउंड नंबर 8 जो है, जो इसके बाद वाला राउंड है, वो राउंड नंबर 6 की तरह बनेगा, लेकिन वही चेन 4 स्पेस के साथ। अब हमने चेन 4 स्पेस कर लेना है। तो इससे पहले हमने चेन 3 स्पेस चला रहे थे। तो राउंड नंबर 7 जो है राउंड नंबर 5 की तरह बनेगा उसी तरह, लेकिन चेन 3 की बजाय चेन 4 स्पेस। और राउंड नंबर 8 जो है राउंड नंबर 6 की तरह बनेगा, चेन 3 स्पेस की बजाय चेन 4 स्पेस। तो बस इसी का रिपीटेशन होगा राउंड नंबर 7 और 8। तो अब मैं आपसे राउंड नंबर 9 पे मिलूँगी। मेरा ये राउंड नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब मैं राउंड नंबर 9 बनाने लगी हूँ। उसके लिए वही 3 चेन 1 2 3 काउंट करता है डबल क्रोशे, फिर 4 चेन 1 2 3 4, ये काउंट करता है 4 चेन स्पेस। उसके बाद ये मेरा जो सिंगल क्रोशे बना हुआ है उसके इस तरफ मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर सिंगल क्रोशे की स्टिच पे सिंगल क्रोशे फिर सिंगल क्रोशे की दूसरी तरफ एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो बेसिकली पहला जो लास्ट मेरा रो था उस पर एक बना हुआ था। अब जो मैं रो बना रही हूँ उस पर 3 बनेंगे, एक इस तरह और एक उसके ऊपर ही और एक दूसरी तरफ। फिर से 4 चेन बनाऊंगी, 4 चेन 1 2 3 4, यार्न ओवर किया, दोनों डबल क्रोशे की स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे। ये हमारी स्टैंडिंग डबल क्रोशे की स्टिचेस हैं। इसको हम लोग इसी तरह हर रो पे, हर राउंड पे जो भी कहें बिल्कुल सेम बनाएंगे। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4, सिंगल क्रोशे की एक साइड पर, यानी कि इस साइड पर सिंगल क्रोशे की स्टिच पे सिंगल क्रोशे की दूसरी तरफ सिंगल क्रोशे। ये एक तरह से जो स्पाइडर मैंने एक वीडियो में बनाना भी सिखाया था, स्पाइडर स्टिच, उसी तरह है। मिक्सचर है ये मेरा स्पाइडर और पाइनएप्पल स्टिच का। पहले हम स्पाइडर स्टिच बनाएंगे, फिर उसके बाद पाइनएप्पल पे जाएंगे। ये बना के हम ये राउंड एंड करेंगे डबल क्रोशे की स्टिच पर, और 3rd चेन की स्टिच करके राउंड एंड हो जाएगा। नंबर 10 में फिर से वही सेम प्रोसीजर, 3 चेन काउंट करती है डबल क्रोशे, फिर 5 चेन, 1 3 4 और ये 5। ये जो मेरे डबल क्रोशे की स्टिच, सिंगल क्रोशे की स्टिच थी, इसके कॉर्नर पे मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। फिर सिंगल क्रोशे की जो 3 स्टिचेस हैं उस पर एक एक स्टिच बनाऊंगी, 1 2 3। फिर लास्ट सिंगल क्रोशे के साइड पे एक और बनाऊंगी। तो इस तरह से 5 सिंगल क्रोशे की स्टिचेस बन जाएंगी, एक इस कॉर्नर पे, 3 सिंगल क्रोशे की स्टिचेस पे जो प्रीवियस रो पे 3 थे उसके पर, और एक दूसरे कॉर्नर पे। फिर 5 चेन 3 4 और ये 5, यार्न ओवर किया, डबल क्रोशे की दोनों स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, जो हमारा एक चल रहा है मुस्तकिल डबल क्रोशे। बस उसके बाद फिर से वही रिपीट करेंगे हम, 1 2 3 4 5। उसी तरह पहले इस कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशे, फिर तीनों सिंगल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे,
और फिर इस दूसरे कॉर्नर पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाई और दोनों डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, एक और ये 2। हम यही चीज़, यही पैटर्न रिपीट करेंगे और उसी तरह आखिरी डबल क्रोशे की जो स्टिच होगी मेरी ये वाली, इस पे मैं बना के थर्ड चेन पे मैं ये स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूँगी। राउंड नंबर 11, चेन 3 1 2 3 डबल क्रोशे काउंट होता है, फिर चेन 5 1 2 3 4 5। ये जो मेरी सिंगल क्रोशे की स्टिच है उससे पहले ये जो स्पेस है उसमें मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर ये जो 5 सिंगल क्रोशे की स्टिचेस हैं उस पर एक एक सिंगल क्रोशे। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये मेरी 5। फिर एक और सिंगल क्रोशे, ये स्पेस जो है 5 चेन का उसके अंदर। तो अब ये टोटल मेरे पास 7 हो जाएंगी सिंगल क्रोशे की स्टिचेस, दोनों कॉर्नर पे और बीच की 5 सिंगल क्रोशे की स्टिचेस। फिर चेन 5 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, डबल क्रोशे की दोनों स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, 1 2। बस इसी तरह हमने फिर से बनाना है। चेन 5 1 2 3 4 5, ये 5 जो सिंगल क्रोशे हैं उसमें उसी तरह एक, फिर 5 हों सिंगल क्रोशे की स्टिचेस पे, 1 2 3 4 5 और फिर ये स्पेस के अंदर अगेन, तो ये टोटल हो गई 7। फिर चेन 5 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, दोनों डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, 1 और ये 2। इसी तरह हम ये सारा राउंड कंप्लीट करके आएंगे और लास्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे बना के थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करके राउंड नंबर 11 कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 12 में हम अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। पहले तो वही 3 चेन काउंट होती है डबल क्रोशे, फिर 5 चेन 3 4 और 5, ये काउंट होता है 5 चेन स्पेस। अब हम लोग जो सिंगल क्रोशे की स्टिच है इसको डिक्रीज़ करेंगे। पहली लीफ की, ये वाली मेरी पहली है, इसको लीफ किया, सेकंड सिंगल क्रोशे की स्टिच पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद की 1 2 3 4, इन चारों पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि टोटल 5 सिंगल क्रोशे हो गए। 3 4 और 5। प्रीवियस रो में हमारे 7 सिंगल क्रोशे नीचे बने थे, लेकिन हम उस पर 5 बनाएंगे। दोनों कॉर्नर्स के एक एक हम अब छोड़ देंगे। फिर 5 चेन 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, इन दोनों डबल क्रोशे पे उसी तरह पहले एक डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन 1 2 3 यार्न ओवर किया, दूसरे डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। अब हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है पैटर्न। फिर से 1 2 3 4 5। वंस अगेन मैं बता दूं, पहला ये वाला सिंगल क्रोशे लीव करके बीच के 5 पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक एक,
2 3 और फिर ये 5। उसी तरह हमने आखिरी लीफ कर दी और 1 2 3 4 5 चेन स्पेस बनाई, यार्न ओवर किया, पहले डबल क्रोशे की स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन 1 2 3, दूसरे डबल क्रोशे की स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। अब हमने यही चीज़ रिपीट करते जाना है और हम ये बनाकर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, हमारा रो का एंड जो है यहाँ पर 2 डबल क्रोशे 3 चेन और फिर 1 डबल क्रोशे यहाँ बना के मैं थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके राउंड नंबर 12 एंड कर दूँगी। राउंड नंबर 30 3 चेन डबल क्रोशे काउंट करता है, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 चेन स्पेस जैसे हमने प्रीवियस राउंड में डिक्रीज़ किया था, इसी तरह हम इसको पहले वाले को लीव करके बीच के 3 सिंगल क्रोशे पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3, ये वाला लास्ट वाला हम लीव करेंगे। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, इन दोनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, एक और फिर ये 2, फिर 1 2 3, ये जो 3 चेन स्पेस था इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 यार्न ओवर किया, इन दोनों डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5, फिर से हमारा ये स्पाइडर स्टिच आ गया, इस पे पहला लीफ करके सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 3 पे मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर लास्ट वाला लीफ करा और चेन 5 बनाई, 3 4 5 यार्न ओवर किया, उसी तरह इन दोनों डबल क्रोशे की स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 इन दोनों डबल क्रोशे की स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे, और फिर वही रिपीट होगा। तब हमारा ये एंड होगा, तो यहाँ पर एंड होगा, ये वाला डबल क्रोशे बना के 3 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन और फिर ये डबल क्रोशे की एक स्टिच बनाएंगे और थर्ड चेन पे जहाँ से हमारी स्टार्टिंग चेन है उस पर हम लोग थर्ड चेन में डाल के इस राउंड को एंड कर देंगे, राउंड नंबर 13। राउंड नंबर 14 यहाँ पे वही 3 चेन डबल क्रोशे काउंट करता है, फिर 5 चेन 2 3 4 5 चेन स्पेस, ये मैं 3 जो सिंगल क्रोशे हैं उसके मिडल वाले में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 5 चेन 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, पहले 2 डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, 1 2 1 2 3, पहली 3 चेन स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5 दूसरी सिंगल क्रोशे की स्पेस पे 3 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 यार्न ओवर किया, इन दोनों डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, एक और ये 2, फिर से 1 2 3 4 5 उसी तरह मिडल वाले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे, 1 2 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, पहले डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 पहली 3 चेन स्पेस पे एक
सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5, दूसरी सिंगल क्रोशे की दूसरी 3 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 एक और फिर ये 2। बस इसी तरह हमने रिपीट करते जाना है। इस राउंड नंबर 14 को ये डबल क्रोशे की स्टिच बनाऊंगी और थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करके राउंड 14 एंड हो जाएगा। हम राउंड नंबर 15 पे मिलेंगे।